हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल पूजा नारंग्स फिजिक्स क्लासेस। इससे पहले मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी स्टार्ट करवाई थी और उसके अंदर हमने एक छोटा सा टॉपिक किया था जिसका नाम था कूलम्स फोर्स, और उसके अंदर हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड फाइंड आउट किया था, ज़्यादा नहीं किया था, और चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज़ की थी। उसके नेक्स्ट वीडियो में मैंने करवाया था एक छोटा सा न्यूमेरिकल, बहुत ईजी सा, और आज फिर से हम करने वाले हैं एक बहुत छोटा सा और बहुत ईजी सा टॉपिक जिसका नाम है 3 चार्जेस इन इक्विलिब्रियम। ओके, जब 3 चार्जेस इक्विलिब्रियम में होंगे कूलम्स फोर्स का यूज़ होगा इसमें भी। लाइक मान लेते हैं 2 चार्जेस हैं सेम साइन के, प्लस क्यू एंड प्लस क्यू, सेम साइज एंड सेम मैग्नीट्यूड, मीन्स सेम साइन, दोनों ही पॉजिटिव हैं। ओके, प्लस क्यू एंड प्लस क्यू, उनके मिड में कोई भी चार्ज रख दूं मैं, लाइक स्मॉल क्यू नेम दिया मैंने, यहाँ पे मैंने एक चार्ज रखा है, तो ये जो चार्ज है ये कहाँ रखा गया है, मिड, इन बिटवीन। ओके, तो जब इसको मिड में रखेंगे ये कैसा होगा, इक्विलिब्रियम में हमेशा। ओके, बट अगर मैं इस चार्ज को मूव करूं टुवार्ड्स लेफ्ट और टुवार्ड्स राइट, तो पहले मैं मान लेती हूँ मैंने इसको मूव किया है टुवार्ड्स लेफ्ट। जैसे ही मैंने इस चार्ज को टुवार्ड्स लेफ्ट मूव किया तो ये जो चार्ज है ये इस चार्ज के पास में आ गया, जो डिस्टेंस है वो कैसी हो गई, कम। ओके, जैसे ही वो डिस्टेंस कम हो रही है तो जो रिपल्शन है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि फोर्स बढ़ जाएगा, F प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है क्योंकि चार्जेस रेस्ट पे हैं, तो जो फोर्स है वो कैसा होगा, F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। और जैसे ही ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r² है तो डिस्टेंस कम होने के साथ जो फोर्स है वो बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और यहाँ जो फोर्स है वो कैसा है, रिपल्शन का, तो मीन्स रिपल्शन जो है वो बढ़ जाएगी इस चार्ज की वजह से, और इस चार्ज की वजह से रिपल्शन कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इससे जो डिस्टेंस है वो बढ़ गया। ओके, तो ये जो चार्ज था इस तरफ मैंने मूव किया था, उस पर ज़्यादा रिपल्शन हो गई, जिस वजह से ये चार्ज जो है अपनी पोजीशन पे वापस चला जाएगा। ओके, अगर सेम वे मैं इसको इस तरफ मूव करूं तो रिपल्शन जो है इस चार्ज की वजह से बढ़ जाएगी और ये चार्ज वापस किस पोजीशन में आ जाएगा, अपनी मेन पोजीशन में आ जाएगा, जहाँ पे उसके ऊपर लगने वाली नेट रिपल्शन जो है दोनों चार्जेस की वजह से इक्वल रहेगी। इसलिए चार्ज कैसा होगा, इक्विलिब्रियम में। और इस इक्विलिब्रियम को बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट केस की तरफ। सेकंड केस जो कि कुछ इस तरह से है कि चार्जेस सेम मैग्नीट्यूड सेम साइन, मीन्स दोनों के दोनों पॉजिटिव चार्जेस कुछ डिस्टेंस r पे पड़े हैं। अब उनके बीच में जो चार्ज रखा है मिड में, माइनस q, ये इक्विलिब्रियम में है। क्यों? क्योंकि दोनों पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, क्योंकि इन दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है, तो दोनों सेम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएंगे, जिस वजह से ये जो चार्ज है ये इक्विलिब्रियम में रहेगा और मिड में रखा हुआ होगा। ये कंपल्शन है, याद रखिएगा, मिड में रखा हुआ है तभी ये इक्विलिब्रियम में है। अगर इस तरफ या इस तरफ जाएगा तो वो इक्विलिब्रियम में नहीं गिना जाएगा। तो देखते हैं ये क्या केस है। सबसे पहले एक छोटे चार्ज माइनस क्यू को इन दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड और सेम साइन के चार्ज के हमने बीच में रखा है, बिल्कुल मिड में रखा है, और ये जो चार्ज है इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये चार्ज भी इसको अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है तो सेम फोर्स से वो अट्रैक्ट होगा, जिस वजह से वो इक्विलिब्रियम में रह जाएगा। बट द केस, अगर मैं इसको इस तरफ मूव करूं, ठीक है, अगर मैं इसको इस तरफ मूव करूं तो क्या होगा, इट विल नॉट रिटर्न बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से डिस्टेंस कम हुआ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया। जैसे ही फोर्स, अब डिस्टेंस कम हुआ, मैंने चार्ज को यहाँ मूव कर दिया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया और इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया, इसका, दिस वन। ओके,
तो जिस वजह से ये जो चार्ज है इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, तो अब ये इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा और अपनी मिड पोजीशन पे वापस नहीं जाएगा खुद ब खुद। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे कि ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। ओके, आई होप ये आपको क्लियर है अनस्टेबल और स्टेबल इक्विलिब्रियम का डिफरेंस। तो ये कैसा इक्विलिब्रियम हुआ? अनस्टेबल। चलिए एक और केस करते हैं जिससे आई होप आपको क्लियर हो जाएगा। फिर से 2 चार्जेस हैं, प्लस क्यू नहीं, एक्चुअली यहाँ पे क्या ले लेते हैं हम, माइनस क्यू ले लेते हैं। ओके, प्लस की जगह मैंने यहाँ क्या ले लिया, माइनस क्यू। और सेम वे यहाँ पे माइनस क्यू, और इनके बीच का जो चार्ज है वो भी कैसा है, नेगेटिव। ओके, ये थोड़ा डिफरेंट है बट ये कैसा होगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा। क्यों? क्योंकि ये कहाँ रखा गया है, मिड में। और इक्विलिब्रियम कैसा रहेगा, अब ये केस जानना जरूरी है। अभी जो केस करूँगी मैं आपके साथ डिस्कस वो सारे इक्विलिब्रियम के होंगे, बट स्टेबल रहेगा अनस्टेबल ये जानना जरूरी है। तो देखते हैं, ये माइनस क्यू है, ये भी माइनस क्यू, ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को रिपेल। सेम वे ये दोनों भी एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं और सेम फोर्स ऑफ रिपल्शन रहेगा ये। क्यों? क्योंकि इन दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड जो है वो बिल्कुल सेम है, जस्ट एज इन फर्स्ट केस। ओके, माइनस क्यू है, रिपल्शन रहेगा हमारे पास ये, और वापिस आ जाएगा चार्ज। मान लेते हैं मैं इस चार्ज को लेफ्ट में मूव करती हूँ तो रिपल्शन जो है इस तरफ से बढ़ जाएगा और इस तरफ से कम हो जाएगा, जिस वजह से ये जो चार्ज है वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। सेम वे अगर इसी चार्ज को माइनस क्यू को मैं मूव करती हूँ राइट साइड तो ये चार्ज वापस अपनी पोजीशन में आ जाएगा ड्यू टू इंक्रीज्ड रिपल्शन। ओके, अगर ये चार्ज इसको रिपेल करता है वापस तो ये वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। तो ये कैसा इक्विलिब्रियम रहेगा, स्टेबल। ओके, आई होप ये आपको क्लियर है। एक और केस डिस्कस करते हैं इसके साथ ही, फोर्थ, जो इसके जैसा ही है, बस माइनस क्यू। तो यहाँ पे सेंटर में है प्लस स्मॉल क्यू इक्विलिब्रियम में तो है ही सही। क्यों? क्योंकि ये मिड में रखा हुआ है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कैसा लग रहा है, इक्वल लग रहा है। ठीक है, तो ये इक्विलिब्रियम कैसा है, जैसे इस केस में अनस्टेबल था, इस केस में भी अनस्टेबल रहेगा। क्योंकि ये जो चार्ज है, अगर मैं इसको इस स्मॉल चार्ज को इस तरफ मूव करती हूँ तो ये जो चार्ज है माइनस क्यू, ये इसको क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा डिस्टेंस के कम होने के साथ, जिस वजह से ये केस कैसा हो जाएगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके, आई होप ये आपको क्लियर है। अब डिस्कस कर रहे हैं एक और स्पेशल केस, एक और डिफरेंट केस जो कि आपको याद रखना है और ये अक्सर किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू जस्ट रिमेंबर इट। ओके, 2 चार्जेस हैं, प्लस क्यू, सेम वे प्लस क्यू। अब इन दोनों चार्जेस के मिड में एक चार्ज रखा जाता है जिसका मैग्नीट्यूड इन दोनों चार्जेस का कैसा रहेगा, 1/4, लाइक माइनस क्यू अपॉन 4। ठीक है, तो इसको आपको क्या याद रखना है, एक तो ये इक्विलिब्रियम में है। ओके, और दूसरा ये कि नेट फोर्स इज 0 ऑन ऑल द चार्जेस। नेट फोर्स इज 0 ऑन ऑल द चार्जेस। ठीक है, बट बात क्या है कि ये जो तीनों के तीनों चार्जेस हैं, ये तीनों के तीनों चार्जेस ही इस टाइम इक्विलिब्रियम में है। और ये कैसा इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है ये। सेम वे जो 6th केस है वो क्या है, 2 चार्जेस, माइनस क्यू, तो इनके बीच में जो चार्ज रखना है बिल्कुल मिड में, वो कैसा होना चाहिए, अपोजिट साइन, प्लस क्यू/4। ये कैसा केस रहेगा,
अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और साथ में इक्विलिब्रियम तो है ही सही, इक्विलिब्रियम। ओके, नेट फोर्स जो है तीनों के तीनों चार्जेस पे, दिस वन एंड दिस वन, दिस वन एंड दिस वन, इस केस में इन तीनों पे, ठीक है, और इस केस में इन तीनों पे क्या रहेगा, 0, ठीक है। ये केस आपको याद रखना है। इसके साथ एक क्वेश्चन करेंगे अभी हम, छोटा सा इजी सा। उससे पहले आप एक लाइन नोट कर लीजिए, एक सेंटेंस जो आपको पता होना चाहिए, एक स्टेटमेंट, इफ एनी चार्ज इज प्लेस्ड इन बिटवीन और एट मिड पॉइंट ऑफ टू इक्वल चार्जेस इट विल बी इन इक्विलिब्रियम। और ये न्यूमेरिकल है कुछ इस तरह से, अ चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ लाइन जॉइनिंग टू इक्वल चार्जेस Q, द सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ Q इज इक्वल टू, यहाँ स्मॉल क्यू नहीं, एक्चुअली यहाँ भी कैपिटल Q ही यहाँ लिख देते हैं, चलो हाँ स्मॉल q, ठीक है, इट इज इक्वल टू, तो ये जो Q है वो किसके इक्वल होना चाहिए, Q बाय में 4 के। आप इसको स्मॉल q कहो या कैपिटल Q कहो, डोंट वरी, इट शुड बी इक्वल टू Q बाय 4, नो, इट शुड बी इक्वल टू माइनस Q बाय 4, उसका साइन जो है वो अपोजिट रहना चाहिए, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर है आज का वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच।